एक ऐसी कहानी जो हारने वालों को फिर से उठना सिखाए। रात के 2 बजे थे। पूरा शहर सो चुका था, लेकिन एक छोटे से कमरे में लैपटॉप की हल्की रोशनी अब भी जल रही थी। स्क्रीन पर लाल लाल कैंडल्स चमक रही थीं। उस लड़के की आंखें सूखी हो चुकी थीं। चेहरा थका हुआ था, दिल टूटा हुआ था। उसके ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ 327 रुपये बचे थे। वह कुर्सी से पीछे हटकर छत को देखने लगा। क्या मैं सच में इस काम के लिए बना ही नहीं हूं? उसने धीरे से खुद से पूछा। उसका नाम कोई भी हो सकता है, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, हर उस इंसान की है जो जिंदगी में बड़ा बनना चाहता है। वह एक साधारण परिवार से था। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। पिता सुबह से शाम तक मेहनत करते थे। माँ हमेशा यही कहती थी, बेटा, जिंदगी में कुछ बड़ा करना। लेकिन बड़ा क्या होता है, ये उसे समझ नहीं आता था। एक दिन उसने यूट्यूब पर शेयर मार्केट का वीडियो देखा। स्क्रीन पर लोग लाखों का प्रॉफिट दिखा रहे थे। किसी ने नई कार खरीदी थी, कोई विदेश घूम रहा था। उसकी आंखों में चमक आ गई। अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? उसी दिन उसने फैसला कर लिया, वह शेयर मार्केट सीखेगा। पहला कदम, उसने अपने छोटे छोटे खर्च बचाने शुरू किए। दोस्त बाहर खाना खाते, वह मना कर देता। नए कपड़े नहीं खरीदे, घूमना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसने 10,000 रुपये जमा किए। उसके लिए वह रकम बहुत बड़ी थी। जब उसने पहली बार ट्रेड लिया तो हाथ कांप रहे थे, दिल बहुत तेज धड़क रहा था। लेकिन किस्मत अच्छी थी। पहले ही दिन 1,200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। उसे लगा, बस अब जिंदगी बदलने वाली है। उस रात वह सो नहीं पाया, बार बार अपना प्रॉफिट देखता रहा। उसे लगने लगा कि शेयर मार्केट बहुत आसान है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ दिनों तक लगातार प्रॉफिट हुआ। अब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था। वह बिना सीखे ट्रेड लेने लगा। चार्ट समझे बिना एंट्री करता, किसी भी टेलीग्राम टिप पर पैसा लगा देता। कभी कभी बड़ा प्रॉफिट भी हो जाता। लेकिन धीरे धीरे नुकसान शुरू हुआ। पहले 500 का नुकसान, फिर 2,000, फिर 5,000। उसने सोचा, कोई बात नहीं, अगला ट्रेड रिकवर कर देगा। लेकिन अगला ट्रेड और बड़ा नुकसान दे गया। अब वह गुस्से में ट्रेड लेने लगा, जिसे ट्रेडिंग की भाषा में रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। हर नुकसान के बाद वह दोगुना पैसा लगाता। उसे लगता, अब की बार मार्केट मेरी बात मानेगा। लेकिन मार्केट किसी की भावनाओं से नहीं चलता। मार्केट सिर्फ डिसिप्लिन समझता है, और उसके पास डिसिप्लिन नहीं था। एक दिन मार्केट बहुत तेजी से गिरा। उसने पूरा पैसा एक ही ट्रेड में लगा दिया। उसे पूरा भरोसा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट नीचे चला गया, बहुत नीचे। उसकी आंखों के सामने उसका अकाउंट खाली होता गया। 10,000, 8,000, 5,000, 2,000 और फिर 327 रुपये। उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सपनों को उसके सामने जला दिया हो। उस दिन उसने पहली बार खुद पर शक किया। उसने ट्रेडिंग ऐप डिलीट कर दिया, कमरे में अंधेरा कर लिया। कई दिनों तक किसी से बात नहीं की। दोस्त मजाक उड़ाने लगे, अरे ट्रेडर साहब, करोड़पति बने क्या? रिश्तेदार बोले, यह शेयर मार्केट जुआ है। उसका आत्मविश्वास खत्म हो चुका था। अब उसे खुद पर भरोसा नहीं था। एक बूढ़े आदमी की बात, एक शाम वह अकेला पार्क में बैठा था। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बैठ गया। उसने पूछा, इतना उदास क्यों हो बेटा? पहले तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने सारी कहानी बता दी। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, हार पैसे की नहीं हुई, सोच की हुई है। लड़का चुप रहा। बूढ़े आदमी ने फिर कहा, शेयर मार्केट में पैसा कमाने से पहले खुद पर कंट्रोल करना सीखना पड़ता है। मार्केट तुम्हारे लालच, डर और गुस्से की परीक्षा लेता है। जो खुद को जीत लेता है वही मार्केट जीतता है। ये बात उसके दिल में उतर गई। उसने फिर से शुरुआत करने का फैसला किया, लेकिन इस बार तरीका अलग था। अब वह जल्दी अमीर बनने नहीं, सीखने आया था। उसने किताबें पढ़ना शुरू किया, चार्ट्स समझे, रिस्क मैनेजमेंट सीखा, पेशेंस सीखा। सबसे जरूरी, उसने खुद को कंट्रोल करना सीखा। अब वह हर ट्रेड से पहले खुद से पूछता, क्या यह सही सेटअप है या सिर्फ लालच? अब भी नुकसान होते थे, लेकिन फर्क यह था, अब वह टूटता नहीं था।
पहले वह एक नुकसान के बाद घबरा जाता था, अब वह शांत रहता। पहले वह हर दिन ट्रेड करता था, अब सिर्फ सही मौके का इंतजार करता। धीरे धीरे उसका माइंडसेट बदलने लगा। उसे समझ आने लगा, शेयर मार्केट जल्दी अमीर बनने की मशीन नहीं है, यह धैर्य का खेल है। 500 रुपये का प्रॉफिट एक दिन उसने सिर्फ 500 रुपये कमाए। पहले वह इस रकम को छोटा समझता, लेकिन उस दिन वह बहुत खुश था, क्योंकि इस बार प्रॉफिट किस्मत से नहीं, डिसिप्लिन से आया था। उसने पहली बार महसूस किया, असल जीत पैसे की नहीं, खुद पर कंट्रोल की होती है। समय बदलने लगा, महीने गुजरते गए। हाँ, अब उसका अकाउंट धीरे धीरे बढ़ने लगा। 5,000, 15,000, 40,000। अब वह सोशल मीडिया वाले नकली सपनों के पीछे नहीं भागता था। उसे समझ आ चुका था, धीरे बढ़ना ही सबसे तेज तरीका है। सबसे बड़ा सबक एक दिन उसका दोस्त बोला, भाई अब तो तू मार्केट समझ गया होगा। वह मुस्कुराया और बोला, मार्केट नहीं, खुद को समझना शुरू किया है। यही सच्चाई है। शेयर मार्केट सिर्फ चार्ट्स का खेल नहीं है, यह दिमाग का खेल है, इमोशन का खेल है, डिसिप्लिन का खेल है। कुछ साल बाद वही लड़का अब एक छोटे कमरे में नहीं था, लेकिन उसने अपनी पुरानी कुर्सी आज भी संभाल कर रखी थी, क्योंकि वही कुर्सी उसे उसकी हार याद दिलाती थी, और वही हार उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। अब लोग उससे सीखने आते थे, लेकिन वह हमेशा एक बात कहता, मार्केट में पैसा कमाने से पहले खुद को मजबूत बनाओ। असली अमीर कौन? एक दिन किसी ने उससे पूछा, क्या शेयर मार्केट ने तुम्हें अमीर बना दिया? वह थोड़ा मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन पैसों से नहीं। पहले मैं हर छोटी हार से टूट जाता था, अब मैं मुश्किल समय में भी शांत रहता हूं। पहले मुझे जल्दी चाहिए था, अब मुझे प्रोसेस पर भरोसा है। पहले मैं भीड़ के पीछे भागता था, अब मैं अपने फैसले खुद लेता हूं। शेयर मार्केट तुम्हें रोज परखेगा, कभी लालच देगा, कभी डराएगा, कभी तुम्हारा ईगो तोड़ेगा। लेकिन अगर तुम टिक गए, अगर तुम सीखते रहे, अगर तुम डिसिप्लिन नहीं छोड़े, तो एक दिन वही मार्केट तुम्हें बदल देगा। आखिरी संदेश, अगर आज तुम नुकसान में हो, अगर लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम हार गए, तो ये कहानी याद रखना, हर सफल ट्रेडर कभी ना कभी टूटा जरूर है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग हार कर बैठ जाते हैं और कुछ लोग हार कर सीख जाते हैं, और जो सीख जाते हैं उन्हें दुनिया रोक नहीं सकती। याद रखो, शेयर मार्केट में सबसे बड़ा हथियार स्ट्रैटेजी नहीं, साइकोलॉजी है। जल्दी अमीर बनने की सोच सबसे बड़ा नुकसान है। डिसिप्लिन हर बड़ी सफलता की नींव है। लॉस तुम्हें खत्म नहीं करता, गलत सोच खत्म करती है। पेशेंस रखने वाला इंसान ही लंबे समय तक टिकता है। एक ही बात याद रखो, मार्केट में जीतने से पहले इंसान को अपने डर, लालच और गुस्से को हराना पड़ता है।